तो आज के डिफेंस अपडेट्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। भारतीय रक्षा क्षेत्र में काफी कुछ चल रहा है, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, कई जरूरी डेवलपमेंट्स हुई हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं, स्वदेशी तकनीक पर, जरूरी खरीदारी पर और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भी। जी। तो कोशिश करते हैं समझने की कि इन सब खबरों में सबसे अहम क्या है। मतलब सैनिकों के लिए क्या नया आ रहा है, तकनीक में क्या तरक्की हो रही है। हाँ, और हाँ, दूसरे देशों के साथ भारत के रक्षा संबंध कैसे आकार ले रहे हैं, ये भी जरूरी है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सैनिकों की सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर से। अच्छा। भारतीय सेना ने दिल्ली की कंपनी है SMPP प्राइवेट लिमिटेड, उसको करीब 300 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 300 करोड़ रुपए, ये तो बड़ी रकम है। हाँ, और ये EP5 के तहत है, मतलब आपातकालीन खरीद प्रक्रिया। तेजी से। अच्छा, EP5। हाँ। तो इसमें क्या शामिल है? नई बुलेट प्रूफ जैकेट हैं और करीब 11,700 आधुनिक बैलिस्टिक हेलमेट। और खास बात ये है, जहाँ तक मुझे पता है कि ये भारत में ही बने हैं। हाँ, यही तो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये AK-47 के जो हार्ड स्टील कोर गोलियां होती हैं, हाँ, उनको भी रोक सकती हैं ये जैकेट्स और हेलमेट्स। अच्छा, AK-47 तक। हाँ। ये दिखाता है कि जो हाल के ऑपरेशनल अनुभव रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आता है, उसके बाद सैनिकों के लिए बेहतर सुरक्षा और साथ ही मूवमेंट में आसानी, मोबिलिटी कितनी जरूरी हो गई है। सही कहा। और ये स्वदेशीकरण की बात ये सिर्फ यहीं तक नहीं है ना? फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल FICV की भी तो बात चल रही है। बिल्कुल, FICV जो सेना के पुराने BMP-2 वाहनों की जगह लेगा। हाँ, BMP-2 तो काफी पुराने हो गए। बहुत। तो FICV के डेवलपमेंट ट्रायल्स भी शायद इसी साल सितंबर या अक्टूबर में शुरू हो सकते हैं। अच्छा। और इसी लाइन में आप देखें तो कल्याणी ग्रुप भी एक ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर पर काम कर रहा है। ट्रैक्ट मतलब टैंक जैसे ट्रैक पर चलने वाली तोप। हाँ बिल्कुल, और ये भारत में बनी ATACMS तोप पर आधारित होगी। ATACMS पर? अच्छा। और एक और खबर है, चेन्नई की CVRDE संस्था है ना? हाँ, CVRDE, वो इंजन वगैरह पर काम करती है। सही। वो 1500 हॉर्स पावर के D-Trin इंजन के लिए स्वदेशी टर्बोचार्जर बना रही है। अरे वाह, मतलब हर तरफ से कोशिश है कि रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता बढ़े। हाँ, पूरी कोशिश है। और ये रक्षा मंत्रालय के उस फैसले के भी मुताबिक है जिसमें रक्षा सौदों में चीनी पुर्जों पर कड़ी नजर रखने, हाँ, और भारत में बने सामान का ऑडिट करने की बात कही गई थी। तो मतलब मकसद साफ है, अपनी सप्लाई चेन सुरक्षित करो और आत्मनिर्भर बनो। एग्जैक्टली। अच्छा, बातें कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों पर। भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है AMCA। हाँ, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हमारा अपना अगली पीढ़ी का फाइटर जेट। बिल्कुल। तो इसके इंजन के लिए फ्रांस की सैफरन और UK की रोल्स रॉयस, इनके बीच जोरदार मुकाबला चल रहा है। इसमें क्या खास बात है? इसमें दिलचस्प बात यह है कि अब दोनों ही कंपनियां वेरिएबल साइकिल इंजन यानी VCE तकनीक देने की बात कर रही हैं। VCE ये क्या होता है? ये एक, आप कह सकती है, स्मार्ट इंजन तकनीक है। ये इंजन उड़ान की अलग-अलग स्टेज के हिसाब से, जैसे कि लंबी दूरी तक आराम से उड़ना हो या फिर लड़ाई के वक्त तेज रफ्तार चाहिए हो, तो उसके हिसाब से अपनी कार्यप्रणाली बदल सकता है। इससे ये ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनता है। अच्छा, मतलब ज्यादा कुशल। बिल्कुल। और इससे भी बड़ी बात ये है कि ये कंपनियां अब 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी पूरी तकनीक देने, 100% TOT। हाँ, और साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR भी देने को तैयार दिख रही हैं। पूरा IPR? ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब भारत भविष्य में इन इंजनों को खुद बना सकेगा, उनमें बदलाव कर सकेगा। हाँ बिल्कुल, तकनीकी स्वायत्तता के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन इंजन के लिए सिर्फ यही दो विकल्प नहीं है, शायद रूस का भी कुछ ऑफर है। सही कहा, रूस भी पीछे नहीं है। वो भारत को अपना Su-57E स्टेल्थ फाइटर, Su-57E, हाँ, रूस का स्टेल्थ फाइटर, हाँ, और Su-35M लड़ाकू विमान, ये दोनों ऑफर कर रहा है, और वो भी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, पूरी TOT के साथ। और बनाने का कहाँ कह रहे हैं? उनका कहना है कि इन्हें HAL नासिक में बनाया जा सकता है, और वो इंजन का भी उन्नत विकल्प दे रहे हैं, जैसे इज़देलिये 777S। तो रूस का ये प्रस्ताव भारत के लिए कितना आकर्षक हो सकता है, खासकर जब हमारे पास पहले से इतने सारे Su-30 MKI विमान हैं? देखिए, रूस इसी बात का फायदा उठाना चाह रहा है। उनका तर्क है कि Su-35M और Su-30 MKI में काफी समानताएं हैं, तो वायुसेना के लिए इसे अपनाना आसान होगा, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस वगैरह में। हाँ, ये बात तो है। लेकिन यहाँ कुछ पेंच भी हैं। एक तो वायुसेना की अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं वो देखना होगा।
दूसरा Su-30 MKI के पुर्जों की सप्लाई को लेकर पहले भी कुछ दिक्कतें रही हैं। हाँ, वो खबरें थी। और फिर वो अमेरिका का CAATCS कानून का मसला भी है, रूस से हथियार खरीदने पर प्रतिबंध लग सकते हैं। तो इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, जियोपॉलिटिक्स भी एक फैक्टर है। अच्छा, अमेरिका की बात आई तो अमेरिका के साथ भी रक्षा संबंधों पर कुछ बात चल रही है? हाँ बिल्कुल, भारत और अमेरिका एक 10 साल के नए रक्षा सहयोग ढांचे को, मतलब एक फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए हैं। 10 साल का फ्रेमवर्क, ये तो महत्वपूर्ण है। बहुत। ये रक्षा उद्योग में सहयोग और भविष्य के जो बड़े रक्षा सौदे होंगे उनके लिए काफी अहमियत रखता है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है शायद। तेजस वाले इंजन का कुछ मुद्दा उठाया गया। हाँ, बातचीत में भारत ने वो मुद्दा उठाया। तेजस विमानों के लिए जो F404 इंजन आने हैं, हाँ, उनकी डिलीवरी में देरी हो रही है और ये मेक इन इंडिया के लिए एक तरह से झटका है। तो भारत ने ये बात रखी है। जरूरत तो है उन इंजनों की। अच्छा, एक और खबर है, थोड़ी अपुष्ट सी है, ग्रीस से। ग्रीस से क्या खबर है? कहा जा रहा है कि भारत ने ग्रीस को अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM देने की पेशकश की है। LRLACM? हाँ, भारत की क्रूज मिसाइल? हाँ। अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हाँ। क्यों? देखिए, ये मिसाइल करीब 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। सबसोनिक है, मतलब आवाज के गति से धीमी, लेकिन निशाना बहुत सटीक लगाती है। 1500 किलोमीटर? हाँ। अगर ये ग्रीस को मिलती है तो एजियन सागर क्षेत्र का जो रणनीतिक संतुलन है उस पे काफी असर पड़ सकता है। अच्छा, तुर्की के संदर्भ में? बिल्कुल, ये भारत और ग्रीस के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का भी एक बड़ा संकेत है। दोनों के ही तुर्की के साथ रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण रहे हैं। दिलचस्प है ये। तो इन सब खबरों को अगर जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभर रही है? एक तरफ स्वदेशी पर बहुत जोर है, हाँ, आत्मनिर्भरता पर फोकस है, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक हासिल करने की भी होड़ है, फ्रांस से, यूके से, रूस से, अमेरिका से। बिल्कुल सही। भारत एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अपनी जरूरतें खुद पूरी करना चाहता है, लेकिन साथ ही जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां हैं उन्हें भी निभाना चाहता है। तो मतलब सैनिकों की बेहतर सुरक्षा से लेकर अगली पीढ़ी के विमानों के इंजन तक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक, हर कदम भारत की रक्षा क्षमता और उसकी जो रणनीतिक स्वतंत्रता है उसे एक नया आकार दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बड़े बदलाव का दौर है ये भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। जैसे जैसे भारत रक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, वो इन अलग अलग देशों से, जैसे रूस, फ्रांस, यूके, अमेरिका, इनसे जो इतने आकर्षक तकनीकी प्रस्ताव मिल रहे हैं और जो उसकी अपनी रणनीतिक साझेदारियां हैं, इनके बीच वो संतुलन कैसे बनाएगा, खासकर तब जब इसमें इतने जटिल भू राजनीतिक समीकरण भी शामिल हों। ये वाकई सोचने वाला सवाल है।